पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बेहतर होने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की 24 घंटों में फिर तलबी। गौरव अहलुवालिया से दफ्तर खारजा में पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय मुशीर ने मकबूजा वादी की सूरत हाल पर गलत तासुर पेश करने की कोशिश की। भारत जालसाजी के साथ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दिखा रहा है। वजीर आजम की हिदायत पर तश्कील कश्मीर सेल का दूसरा इजलास। वजीर खारजा, सदर आजाद कश्मीर, वजीर कानून समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वो दिन दूर नहीं जब बातिल मोदी को शिकस्त फाश होगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बायस भारतीय सदर को फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। फजाई हदूद मुकम्मल बंद करने पर भी गौर कर रहे हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की सरबराही में कमेटी तश्कील। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, माजी की बद इंतजामी और गफलत का खमियाजा कराची के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहर के मसाइल के हल के लिए वफाक भरपूर ताउन करेगा। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में आज 9वीं मुहर्रम के जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी सख्त। सिंध में मोबाइल और इंटरनेट बंद करने का इख्तियार कमिश्नर्स और DIGs को मिल गया। सूबे भर में मोबाइल फोन बंद न करने का फैसला। मखसूस इलाकों का तयन किया जाएगा। विहाड़ी में गरीब खातून पर तशद्दुद, पुलिस अफसरान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DSP, SHO इंचार्ज, CIA और मुहर्रर समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। RPO मुल्तान वसीम सियाल की वजीर आला के नोटिस पर दाद रसी के लिए मुतासरा खातून के घर आमद। जहूरा बीबी की तीमारदारी और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। लाहौर में पुलिस हिरासत में आमिर की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक। आमिर मसीह की कमर, बाजू, हाथों और पांव पर तशद्दुद के निशानात। पसलियां भी टूट चुकी थीं। अस्पताल मुंतकिली की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। सादा लिबास एहलकार बेहोश आमिर को लाते और धक्के मारते रहे। चुप कर क्यों कर रहा बहिश्ती दरवाजे से गुजरने के लिए भी VIP प्रोटोकॉल। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दौरान VIP को गुजारने पर बुजुर्ग को बोलना महंगा पड़ गया। सब इंस्पेक्टर रियाज आपे से बाहर बुजुर्ग को जमीन पर घसीटता रहा। दीगर जायरीन मिन्नत समाजत करते रहे मगर किसी की एक ना सुनी। फुटेज सामने आई तो पुलिस हुकाम ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। मैं सिस्टम से फेड अप हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, कहाँ जाऊँ। मैं खौफजदा हूँ क्योंकि मेरे वकील भाई मेरी किरदार पेशी कर रहे हैं। आई कांट फेस द पावरफुल वॉर माफिया। फिरोजवाला कचहरी में वकील के तशद्दुद का शिकार लेडी कांस्टेबल फायजा का इस्तीफा देने का ऐलान। कहती हैं, जहनी टॉर्चर किया जा रहा है, कहां जाऊं, क्या खुदकुशी कर लूं। रियासत मदीना में इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। DPO शेखुपुरा लेडी कांस्टेबल के घर पहुंच गए। कहते हैं, FIR के इंदराज में कोई नाइंसाफी नहीं हुई। मुल्जिम का चालान पेश कर दिया, सजा से नहीं बच सकेगा। पुलिस हिरासत में हलाकत पर SHO ब्लैकलिस्ट होगा। आइंदा किसी थाने में तैनात ना करने की हिदायत। RPOs और DPOs अपने अजला के थानों के अचानक दौरे करें। किसी थाने में गैर कानूनी हिरासत नजर आए तो जिम्मेदार पुलिस एहलकारों को इसी थाने के हवालात में बंद किया जाए। IG पंजाब का सूबे के तमाम RPOs और DPOs से बजरिया वीडियो लिंक खिताब। लाहौर में MM आलम रोड पर कैफे से शराब बरामदगी का वाकया। कई सवालात उठ गए। लाहौर में सरेआम शराब कब से फरोख्त हो रही है? मुतल्लिका इदारों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? कैफे मालिकान को कौन सी अहम शख्सियात की सरपरस्ती हासिल थी? मुकदमा दर्ज, कैफे ऐलान तो सील, 13 अफराद भी जेर हिरासत।
सराय आलमगीर के करीब वैन, ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम, 3 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में तेज रफ्तार कार की टक्कर, मुअम्मर खातून जाम बहक, नामालूम खातून सड़क उबूर कर रही थी कि कार सवार ने कुचल डाला। ड्राइवर जेर हिरासत। मुश्किलात में घिरे बरतानवी वजीर आजम को एक और धचका। खातून वजीर एम्बर रुड ने यूरोपीय यूनियन से इनखला की पॉलिसियों से इख्तलाफ पर इस्तीफा दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी से भी राहें जुदा कर ली। कहती हैं वफादार अरकान पार्लियामेंट को पार्टी से निकालने के फैसले का साथ नहीं दे सकती। 2 रोज कबल बरतानवी वजीर आजम के भाई ने भी काबीना से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। बरतानवी तेल बरदार जहाज को छोड़ा जा सकता है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा अब्बास मूसवी का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद छोड़ा जाएगा। बरतानवी जहाज स्टेना एम्पेरो को 19 जुलाई को आबनाए हर्मज में कब्जे में लिया गया था। और जजाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुथ फाउ का आज 90वां यौम पैदाइश। गूगल का शानदार खराज अकीदत डूडल डॉक्टर रुथ फाउ के नाम कर दिया। डॉक्टर रुथ फाउ ने 57 साल पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिद और मैं हूं फाइक महमूद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की मअतली पर तशवीश जाहिर करते हुए फरीकैन से खुश उसलूबी के साथ अफगान अमन अमल पर पेशरफ जारी रखने और मुज़ाकरात से बाहमी मसला हल करने पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए अमन कोशिशों को तहवाला कर दिया। अमरीकी सदर ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं और अफगान सदर के साथ होने वाली खुफिया मुलाकातें भी मनसूख कर दी। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान में अमन की उम्मीदें खटाई में पड़ने लगी। मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में अमरीकी सदर ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीकी सदर ने यह ऐलान समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मुज़ाकरात के अहम मरहले पर काबुल पर हमला किया गया। अगर तालिबान फायरबंदी पर मुत्तफिक नहीं हो सकते तो उन्हें मुज़ाकरात का हक भी नहीं। ये कैसे लोग हैं जो अपनी सौदेबाजी की पोजीशन को मजबूत करने के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। अमरीकी सदर ने अपने ट्विटर पैगाम पर कहा कि झूठे मफाद के लिए तालिबान ने काबुल हमले की जिम्मेदारी कबूल की। वो मजीद कितनी दहाइयों तक लड़ना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं से होने वाली खुफिया मुलाकातें भी मनसूख कर दी। कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं और अफगान सदर से अलग अलग मुलाकातें होना थी। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि अगर तालिबान जंग बंदी नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि उनमें बामकसद मुआहिदे की सलाहियत मौजूद नहीं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि अमरीकी सदर के फैसले से अमरीका को पहले से ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा। एक दिन पहले तक मुज़ाकरात बिल्कुल ठीक अंदाज में चल रहे थे। सदर ट्रंप के फैसले से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी ने एक बयान में कहा है कि असल अमन तब आएगा जब तालिबान जंगबंदी के लिए राजी होंगे और अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर के फैसले ने अफगान अवाम को भी मायूस किया है और उन्होंने अपने खदशात का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि मुज़ाकरात की मअतली मुल्क में जंग की शिद्दत को बढ़ा देगी। अमरीकी सदर की जानिब से ये ऐलान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका के खुसूसी मुज़ाकरात में ज़िल्मे खलीलजाद ने कहा था कि फ्रीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तकरीबन तय पा चुका है। फ्रीकैन के दस्तखत के बाद अमरीकी फौजी 135 दिनों के अंदर अंदर अफगानिस्तान में अपने 5 फौजी अड्डे छोड़ देंगे। पाकिस्तानी सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई। दो तरफा हम आहंगी और ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। मुश्तरका एलामिया में कहा गया पुरअमन और मुस्तहकम जनूबी एशिया फ़रक़ीन के मुफाद में है।
पाक चीन दोस्ती में नई उमंग, नई तरंग, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन और मुशावरत को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। चीनी वजीर खारजा वांग जी ने 2 रोजा दौरा पाकिस्तान के दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुमालिक ने 2 तरफा क़यादत के दौरों और मुलाकातों का तसलसल जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि पुरअमन मुस्तहकम जनूबी एशिया तमाम फरीकैन के मुफाद में है। खित्ते के फरीकैन अपने तनाज़ात और मसाइल को बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात से हल कर